आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। संसार के एक उजाड़ हिस्से में, जहां हवा में केवल उदासी और भ्रम व्याप्त था, वहां एक तपस्वी रहता था जिसका नाम था मिथ्याक। मिथ्याक ने वर्षों तक तपस्या की, लेकिन उसकी साधना का उद्देश्य मुक्ति नहीं बल्कि सत्य को नियंत्रित करना था। मिथ्याक मानता था कि यदि कोई व्यक्ति किसी सत्य को जानने के बाद भी जानबूझकर झूठ बोलता है तो वह झूठ उस सत्य को कमजोर कर देता है। वह चाहता था कि वह महादेव के परम सत्य को जान ले, ताकि फिर अपने झूठ से उस सत्य को अपने अधीन कर सके। अपनी सिद्धि से मिथ्याक ने महादेव के परम सत्य के चारों ओर एक अदृश्य जादुई झूठ की जंजीर बनाने का प्रयास किया। एक दिन महादेव एक साधारण बंधक के रूप में, जिसके हाथ और पैर एक अदृश्य जंजीर से बंधे थे, मिथ्याक की गुफा के सामने प्रकट हुए। महादेव बंधक के तपस्वी, मैं एक दुर्भाग्यशाली यात्री हूँ, कृपया मेरी सहायता करें, मुझे इस अदृश्य जंजीर से मुक्त कर दो। मिथ्याक ने उस बंधक को देखा। उसकी तीव्र दृष्टि ने तुरंत पहचान लिया कि यह महादेव है और जंजीर भी उनकी माया का एक हिस्सा है। मिथ्याक ने सोचा, यह अच्छा अवसर है, मैं इनके सामने झूठ बोलकर इस जंजीर को वास्तविक बना दूंगा और इस तरह मैं महादेव के सत्य को अपने अधीन कर लूंगा। मिथ्याक झूठ बोलते हुए आत्मविश्वास से, के यात्री, तुम्हारे हाथ पैर कच्ची घास से बंधे हैं। मैं झूठ कहता हूँ कि यह एक अदृश्य जादुई जंजीर है, ताकि तुम भ्रमित हो जाओ और मैं तुम्हें नियंत्रित कर सकूं। मिथ्याक ने जानबूझकर सत्य की यह अदृश्य जंजीर है को नकार कर झूठ की यह कच्ची घास है को स्थापित करने की कोशिश की। महादेव बंधक ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छी कोशिश, तुमने एक बार झूठ बोला, अब फिर से प्रयास करो। मिथ्याक ने फिर कई बार यही किया। वह हर बार जानता था कि जंजीर अदृश्य है, पर वह दृढ़ता से दोहराता रहा कि यह लोहे की भारी बेड़ियां हैं, या ये केवल एक सपना है, कोई जंजीर नहीं है। जितनी बार मिथ्याक ने सत्य को जानते हुए झूठ दोहराया, उतनी बार जंजीर महादेव के हाथों से ढीली होने लगी। मिथ्याक ये देखकर चौंक गया। उसकी योजना उल्टी पड़ रही थी। मिथ्याक, यह क्या हो रहा है? मेरा झूठ आपके सत्य को कमजोर क्यों नहीं कर रहा है? मैं जानबूझकर झूठ बोल रहा हूँ, फिर भी यह बंधन टूट क्यों रहा है? महादेव बंधक ने अपनी एक जंजीर को आसानी से तोड़ दिया और कहा, हे मिथ्याक, तुम्हारा ज्ञान अधूरा है। तुम समझते हो कि सत्य को जानना ही शक्ति है, पर तुम यह नहीं जानते कि सत्य को जीकर भी झूठ बोलना ही सबसे बड़ा बंधन है। तुम हर बार जब ये जानते हुए झूठ बोलते हो कि जंजीर अदृश्य है, तो तुम मेरे सत्य को नहीं बल्कि स्वयं अपनी अंतरात्मा के सत्य को चोट पहुंचाते हो। तुम्हारा हर जानबूझकर बोला गया झूठ तुम्हारे हृदय में स्वयं झूठ की एक नई जंजीर बनाता है। तुम मुझे नहीं बल्कि स्वयं को बांध रहे हो। महादेव ने दूसरी जंजीर भी तोड़ दी और कहा, तुमने सोचा कि मेरा सत्य तुम्हारी जंजीर से कमजोर होगा, पर मेरा सत्य शिवत्व अस्वीकृति झूठ से प्रभावित नहीं होता, बल्कि तुम्हारी अस्वीकृति ही तुम्हें मेरे सत्य से दूर ले जाती है। महादेव ने आगे समझाया, जिस क्षण तुमने सत्य को नियंत्रित करने की इच्छा की, तुमने स्वयं को भ्रम की जंजीर में बांध लिया। मेरा सबसे बड़ा रहस्य यह है कि मैं बंधन से मुक्त हूँ, और जो व्यक्ति मैं सत्य जानता हूँ का अहंकार करता है, वह सबसे बड़ा कैदी है। मिथ्याक का अहंकार और उसका झूठ का सूत्र चूर चूर हो गया। उसने देखा कि जिस जंजीर से वह महादेव को बांधना चाहता था, उस जंजीर से वह खुद ही अनजाने में बंधा हुआ था। मिथ्याक ने तुरंत अपनी सारी सिद्धियों और झूठ को त्याग दिया। उसने महादेव के चरणों में सिर झुकाया। महादेव ने उसे आशीर्वाद दिया कि वह अब सत्यान्वेषी कहलाएगा। उन्होंने संसार को ये संदेश दिया, सत्य और झूठ के बीच का अंतर केवल शब्दों में नहीं है, बल्कि हृदय की ईमानदारी में है। झूठ बोलने वाला अंततः सत्य को नहीं बल्कि स्वयं को ही जंजीर से बांधता है। महादेव के हाथों से जंजीरों के टूटने और उनके परम ज्ञान के बाद मिथ्याक अब सत्यान्वेषी बन चुका था। उसने अपनी गुफा और अपनी सिद्धियों का पूरी तरह त्याग कर दिया। उसने समझा कि सत्य को नियंत्रित करने की इच्छा ही बंधन है और सत्य को स्वीकारना ही मुक्ति। सत्यान्वेषी ने अब अपनी यात्रा शुरू की। उसका उद्देश्य किसी को उपदेश देना नहीं था, बल्कि उन लोगों की सहायता करना था जो स्वयं को स्वयं झूठ की जंजीरों में बांध चुके थे, यानी वे लोग जो जानते थे कि क्या सही है
पर जानबूझकर इसके विपरीत कर रहे थे। वह एक ऐसे नगर में पहुंचा जहां का न्याय प्रशासन भयंकर रूप से भ्रष्ट था। यहाँ के न्यायाधीश तर्कशील थे, जो हर मुकदमे का निर्णय केवल दिखावटी सबूतों और झूठी गवाहियों के आधार पर करते थे। वे जानते थे कि न्याय क्या है, पर अपनी सुविधा और लालच के लिए वे जानबूझकर झूठ का समर्थन करते थे। सत्यान्वेषी ने देखा कि इन न्यायाधीशों के गले और कलाई पर कोई बाहरी जंजीर नहीं थी, पर वे स्वयं मानसिक जंजीरों से बंधे थे। सत्यान्वेषी नगर के मुख्य न्यायालय के बाहर एक पुरानी टूटी हुई कुर्सी पर बैठ गया। उसके हाथ में कोई माला नहीं थी, बस एक टूटी हुई जंजीर का टुकड़ा था, जिसे वह बार बार अपनी उंगलियों में घुमाता रहता था। एक दिन न्यायाधीश तर्कशील एक जटिल मुकदमे का निर्णय सुनाने जा रहे थे, जिसमें एक धनी अपराधी को निर्दोष साबित किया जाना था, जबकि वे जानते थे कि वह दोषी है। न्यायाधीश तर्कशील ने सत्यान्वेषी को बाहर देखा और उसका मजाक उड़ाया। हे सत्यान्वेषी, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम इस टूटी जंजीर से न्याय को प्रभावित कर सकते हो? यहाँ सत्य केवल कानून की किताबों और गवाहों के शब्दों से तय होता है। सत्यान्वेषी ने अपनी टूटी हुई जंजीर की ओर देखा और शांत स्वर में उत्तर दिया। सत्यान्वेषी, हे न्यायाधीश, तुम्हारी अदालत में जो अपराधी है वह बाहर है, पर यहाँ इस कुर्सी पर एक और बड़ा कैदी बैठा है। न्यायाधीश चौंक गए। कौन है वह कैदी? सत्यान्वेषी, वह तुम हो न्यायाधीश। तुम सत्य को जानते हो, पर तुम जानबूझकर झूठ का चुनाव कर रहे हो। तुम्हारा हर निर्णय, जो सत्य को जानते हुए असत्य पर आधारित है, तुम्हारे हृदय में एक नई जंजीर बना रहा है। मेरी यह टूटी हुई जंजीर मुझे याद दिलाती है कि सत्य से मुंह मोड़ना ही सबसे बड़ी कैद है। न्यायाधीश तर्कशील ने उस पल रुककर अपने भीतर झांका। सत्यान्वेषी के शब्द महादेव के वचनों की तरह तीखे थे। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि भले ही बाहर कोई जंज बड़ी ईर न हो, पर उनका गला घुट रहा था और उनका माथा भारी हो रहा था। ये स्वयं झूठ की जंजीर थी। न्यायाधीश को यह एहसास हुआ कि वे अपराधी को मुक्त करने के लिए झूठ नहीं बोल रहे थे, बल्कि अपने भीतर के सत्य को कैद कर रहे थे। न्यायाधीश तर्कशील ने उसी क्षण निर्णय सुनाने से मना कर दिया। उन्होंने अपनी कुर्सी छोड़ी और सत्यान्वेषी के पास आकर पूछा, हे ऋषि, मैं इस मानसिक कैद से कैसे मुक्त हो सकता हूँ? सत्यान्वेषी, मुक्ति बहुत सरल है न्यायाधीश। तुम्हें केवल एक बार बिना किसी परिणाम की चिंता किए अपने भीतर के सत्य को स्वीकार करना होगा। तुम्हें उस झूठ की सुविधा का त्याग करना होगा जिसे तुमने वर्षों से न्याय माना है। न्यायाधीश तर्कशील ने सार्वजनिक रूप से अपनी गलती स्वीकार की और उस धनी अपराधी के विरुद्ध निर्णय सुनाया, भले ही इससे उन्हें अपनी सारी संपत्ति और पद गंवाना पड़ा। जब उन्होंने ये साहसिक कदम उठाया, तो उन्हें महसूस हुआ कि उनकी वर्षों पुरानी बेचैनी और तनाव एक झटके में समाप्त हो गया। वे बाहर से कैदी बन गए, पर भीतर से पूरी तरह मुक्त। और इस प्रकार सत्यान्वेषी ने लोगों को सिखाया कि कानून और समाज के नियम केवल बाहरी जंजीरें हैं, लेकिन मनुष्य को बांधने वाली सबसे शक्तिशाली जंजीर उसका स्वयं का वह झूठ है, जिसे वह सत्य मानकर जीना सीख जाता है। सच्ची मुक्ति सत्य को जान लेना नहीं, बल्कि उसे अपने जीवन में साहपूर्वक जीना है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।